I thought it was gonna be easy, but it was not. टफ है ये टेस्ट। तो आप सोच सकते हो कि जो एस्पिरेंट्स होते हैं, आर्मी एस्पिरेंट्स, उनके तो सेम चीज़ भीड़ में भाग के करना पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंडियन आर्मी फिजिकल फिटनेस टेस्ट। ये टेस्ट बेसिकली इंडियन आर्मी में रिक्रूटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। वैसे तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं रिक्रूटमेंट में, बट ये भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस का एक पार्ट है। ये टेस्ट बेसिकली कुछ इस तरह से डिज़ाइंड है जिसमें आर्मी एस्पिरेंट्स के स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, बैलेंस एबिलिटीज़ को टेस्ट किया जाता है। और इस टेस्ट में 4 कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है उसमें हम करते हैं 1600 मीटर रन, जिसको अगर हम 5 मिनट्स 30 सेकेंड से पहले पूरा कर लेते हैं तो हमें वहाँ पर 60 पॉइंट्स मिलते हैं। बट अगर हम उसी रन को 5 मिनट्स 31 सेकेंड से लेकर 5 मिनट्स 45 सेकेंड्स तक पूरा करते हैं तो वहाँ पर हमें मिलेंगे 48 पॉइंट। उसके बाद इस टेस्ट का जो सेकेंड पार्ट होता है उसमें हमें करना पड़ता है चिनअप्स। चिनअप्स में बेसिकली अगर आप 10 चिनअप्स लगा लेते हो तो वहाँ पर आपको 40 पॉइंट्स मिल जाते हैं, जो कि मैक्सिमम है। और जो मिनिमम से मिनिमम है उसमें आपको 6 पुलअप्स लगाना ही होगा। उसके बाद जो हम 2 टेस्ट और करते हैं वो टेस्ट पास करना कंपलसरी है, बट उसमें हमें कोई मार्क्स नहीं मिलता है। ये 2 टेस्ट हैं 9 फीट डिच और बैलेंस टेस्ट। ये दोनों आपको पास करना कंपलसरी है और ये भी अभी हम करने वाले हैं। तो सबसे पहला पार्ट में जो हम करने वाले हैं उसमें हम कर रहे हैं 1600 मीटर का रन। और अगर हमें इस टेस्ट में पास करना है तो इस रन को हमें मिनिमम से मिनिमम 5 मिनट्स 45 सेकेंड से पहले पास करना होगा। मुझे पता है कि जो एक्चुअल टेस्ट होते हैं वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और उसके कंपैरिजन में मैं तो यहाँ पर अकेले दौड़ने वाला हूँ, इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। बट जो वहाँ पर जाकर दौड़ते हैं, जो एस्पिरेंट्स होते हैं, आर्मी एस्पिरेंट्स, उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है ये टेस्ट को पास कर पाना एक्चुअली में। तो इस टेस्ट को करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ नाइकी का रनिंग ऐप और मैं ईयरफोन्स प्लग इन कर लूँगा अपने कान में और मैं सुनता रहूँगा कि कितना डिस्टेंस हो चुका है। एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं 5 मिनट्स 45 सेकेंड से पहले पूरा कर पाऊँ। वैसे तो मैं रनिंग कर रहा हूँ बहुत दिनों से, बट मैंने पहले कभी ये टेस्ट परफॉर्म नहीं किया है। तो चलिए फिर देखते हैं मैं एक्चुअली में ये टेस्ट कर पाता हूँ कि नहीं। So guys, I failed the test. पास नहीं हो पाया टेस्ट में। अभी पॉज करता हूँ वर्कआउट और
देखता हूँ 1.08 किलोमीटर्स, मतलब 1 किलोमीटर 80 मीटर के आसपास। एंड द टाइम इज़ 6 मिनट 11 सेकेंड। अभी मैं इसको डिटेल में देखूँगा कि 5 मिनट्स 45 सेकेंड से पहले मैं कितने किलोमीटर्स तक पहुँचा था अप्रॉक्सीमेटली। आई थिंक कि मैं उस टाइम तक 1 किलोमीटर तक पहुँच चुका था, बट द टारगेट वॉज टू रीच 1 किलोमीटर 600 मीटर्स, बट आई हैवेंट रीच द गोल। सो जो पहला इंडोरेंस टेस्ट था, आई थॉट इट वॉज गोना बी ईजी, बट इट वॉज नॉट। टफ है ये टेस्ट। तो आप सोच सकते हो कि जो एस्पिरेंट्स होते हैं, आर्मी एस्पिरेंट्स, उनके तो सेम चीज़ भीड़ में भाग के करना पड़ता है। वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता होगा। आई थिंक कि वहाँ पर मैं 600-700 मीटर भी नहीं कर पाऊँगा। सो आप देख सकते हो कि ये टेस्ट इतना ईजी नहीं है जितना ये देखने में लगता है। सो नेक्स्ट टेस्ट वी विल डू द पुलअप्स एंड लेट्स सी। आई थिंक कि वो थोड़ा ईजी होने वाला है मेरे लिए, बिकॉज आई हैव वर्क मोर ऑन माई स्ट्रेंथ। एंड्योरेंस मेरा अच्छा नहीं है। 1600 मीटर रन कंप्लीट कर लेने के बाद अब हम जो नेक्स्ट करने वाले हैं, अब हम करेंगे चिनअप्स। और चिनअप्स में मिनिमम हमें 6 चिनअप्स करना होगा और मैक्सिमम जो 10 चिनअप्स है, अगर आप 10 चिनअप्स करते हो तो आपको 40 पॉइंट्स मिलेंगे। और वैसे ही आप 9, 8, 7 करते हो तो उसके भी स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो अभी आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो चिनअप्स का भी यहाँ पर रूल है कि आपको पूरा नीचे आना है। अभी मैं एक आपको करके दिखाता हूँ कि एक परफेक्ट चिनअप कैसा होता है, वैसे ही हमें पूरा चिनअप्स करना है। चिनअप्स जो हमें करना है उसमें पूरा नीचे तक आना है, तभी वो एक परफेक्ट चिनअप माना जाएगा। तो जैसे कि हम ऊपर जा रहे हैं पूरा, तो पूरा नीचे आके एक्सटेंड करना है बॉडी को, फिर उसके बाद ऊपर जाना। तो ये एक परफेक्ट चिनअप है। यही हम 10 करेंगे अभी। तो फाइनली हो गया कंप्लीट पुलअप्स, चिनअप्स। और अब हमें करना है 9 फीट डैश एंड उसके बाद फिर बैलेंस टेस्ट। सो अब हम करने वाले हैं 9 फीट डिच। यहाँ पर मेरे पास एक मेज़रमेंट टेप है और ये टेस्ट हम सैंड में करेंगे। तो इस पॉइंट से लेकर और ये वाले पॉइंट तक 108 इंचेस है, विच इज़ इक्वल टू 9 फीट्स। और वहाँ से हमें रन करते हुए आकर इसको जंप करके क्रॉस करना है। ये टेस्ट में आपको कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, बट ये टेस्ट पास करना कंपलसरी है। सो अब हम करने वाले हैं बैलेंस टेस्ट। और यहाँ पर मेरे पास जो एक पोल पड़ा हुआ है सामने में, इस पोल का इस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक हमें वॉक करके जाना है बिना गिरे हुए, अच्छे से बैलेंस करके। और ये टेस्ट के लिए भी आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, बट इसको पास करना कंपलसरी है। सो गाइज फाइनली वी आर डन विद द टेस्ट। टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं टेस्ट पास नहीं कर पाया हूँ। जो पहला जो 1600 मीटर वाला था वो कंपलसरी था, वही मैं पास नहीं कर पाया। उसके अलावा जो स्ट्रेंथ वाला कंपोनेंट था जिसमें चिनअप्स करना था, दैट आई हैव पास्ड। और जो बैलेंस वाला कंपोनेंट था, दैट ऑल्सो आई हैव पास्ड। बट जो एंड्योरेंस वाला था उसके लिए मुझे और मेहनत करना होगा नेक्स्ट टाइम, और हो सकता है मैं प्रैक्टिस करूँ और अच्छे से तो वो टेस्ट हो जाए। तो आप सोच सकते हो कि जो आर्मी एस्पिरेंट्स होते होंगे उनके लिए कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता होगा, उनको तो ये चीज़ क्राउड में करना पड़ता होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और भी आपके जो भी रिकमेंडेशन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको आगे और किस टाइप के वीडियोस चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।